तो हेलो, कैसे हो आप लोग। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बोर्नियो स्कीमेटिक टूल के बारे में। तो मैं आपको इस अपनी स्क्रीन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे आप बोर्नियो स्कीमेटिक टूल को यूज कर सकते हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में, और क्या क्या इससे हम कर सकते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है ये आजकल बोर्नियो स्कीमेटिक। या फिर बोर्नियो की बात नहीं कर रहे हैं हम, और भी कितनी सारी कंपनियां हैं जो स्कीमेटिक्स हमें मोबाइल फोन की प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन हम आज अभी बोर्नियो को ही समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे बोर्नियो स्कीमेटिक टूल है, इसको हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। आपको ये ध्यान देना है, इस टाइम के दौर में जो रिपेयरिंग चल रही है वो रिपेयरिंग बस एक जंपर नहीं रह गया है, आपको उसको प्रॉपर समझना पड़ेगा। और जो जो भी इसके सर्किट डायग्राम होते हैं, स्कीमेटिक का मतलब कहने का ये हो गया कि जो हमारा घर है, ये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा एक घर बनाते हैं, तो घर को बनाने के लिए पहले एक या तो माइंड में या फिर एक पेज पे हम कोई भी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं घर घर के, तो उसी को ही स्कीमेटिक कहते हैं। जैसे कोई भी फोन बनाया जाता है तो उससे पहले उसका पूरा डाटा जो होता है, डाटा के थ्रू उसकी पूरी की पूरी एक स्कीमेटिक बनाई जाती है कि इसके बिहाफ पे ये फोन बनेगा। तो अगर स्कीमेटिक हमारे पास वो होगा फोन का, तो हम क्या कर पाएंगे कि प्रॉपर उसको अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे और अच्छे से रिपेयरिंग कर पाएंगे। वो जो तुक्केबाजी पे जो रिपेयरिंग होती है वो नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट जहां पे भी फॉल्ट होगा वहां पे घुस के उस फॉल्ट को हम क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्नियो का स्कीमेटिक टूल खुल चुका है, और इसी टूल की मदद से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम चीजों को एनालिसिस कर लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है बोर्नियो स्कीमेटिक एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन। एक और अच्छी बात इस टूल की ये है कि यहाँ पे आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन ये टूल प्रोवाइड कर रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हार्डवेयर टूल का मतलब ये होता है कि जैसे सॉल्यूशन, जैसे मान के चलिए आप किसी से पूछ रहे हो चीजें, आपको नहीं पता है, आपके पास कोई फोन आया और उसमें आपको बोला गया कि भैया हमारे फोन का जो है चार्ज नहीं हो रहा है या लाइट नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही है। तो मान लीजिए कोई बीच का ट्रैक टूटा हो, ओपन हो, अगर आपको इतना चेक करने आता है कि आपको कैसे जीआर चेक करना है ट्रैक का, या कैसे कंपोनेंट्स का जीआर चेक करना है, मान लो वहां पे जीआर नहीं आ रहे हैं या प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रही है, तो कहाँ से आप जंपरिंग कर सकते हो, वो आप हार्डवेयर सॉल्यूशन से देख के बड़े आसानी से कर सकते हो। ज्यादातर जो यूट्यूब पर जो जंपर लगाए हुए होते हैं और जंपर सॉल्यूशन आपके दिए गए होते हैं, वो सारे इन्हीं स्कीमेटिक्स टूल की वजह से ही और इन्हीं स्कीमेटिक टूल की मदद से ही लेकर बताए गए होते हैं। और आप कितनी सारी चीजों का जो स्कीमेटिक होता है नहीं होता है, उसको खुद भी ट्रेस करके और जंपरिंग बताते हैं लोग, लेकिन ज्यादातर इसी से देखकर अब बताया जाता है। तो इसको आप अगर समझ जाओगे तो आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से ही खुद उन सब चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो हम धीरे धीरे करके एक एक इसके पॉइंट्स को बात करेंगे। यहाँ पे एक दो तीन चार टोटल 6 पॉइंट्स यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो दिए हुए हैं। मैंने कर्सर को बड़ा कर लिया है, बैंगनी कलर का है, तो आप इससे ध्यान से देख पाओगे कि कर्सर कहाँ जा रहा है। तो चीजों को जब मैं बताऊंगा तो आप प्रॉपर उसको समझ पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हार्डवेयर सॉल्यूशन है नंबर 1 पे, और 2 पे है बिटमैप, और थर्ड पे है स्कीमेटिक, और नीचे लैपटॉप, पीसी और मॉनिटर लिखा हुआ है। तो हम इन तीनों की नीचे वालों की बात नहीं करेंगे, बिकॉज हम जिस फील्ड में है उसी फील्ड के रिगार्डिंग जो हमें इसमें मिल रहा है उसी के ऊपर पढ़ेंगे और उसी के बारे में जानेंगे। यहाँ आप देख सकते हो ये तीनों के तीनों ही हमारे बहुत ही काम आने वाली है। पहला नंबर 1 हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिटमैप और स्कीमेटिक। तो हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं कि ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। हार्डवेयर सॉल्यूशन का मतलब, आप बोलने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हार्डवेयर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो सकता है। इसका मतलब यह होगा दोस्तों कि जो हमारे पास जितने भी फोन होते हैं, वो ज्यादातर दो ही कारणों से आते हैं, या तो सॉफ्टवेयर से आते हैं या तो हार्डवेयर से। तो हार्डवेयर का मतलब ये हो गया आपका कि जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं आपके, वो खराब हो रहे हैं, ठीक है, या फिर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ से देख के उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। यहाँ पे हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको बहुत सारे कंपनीज के नेम दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एडविन, एल्काटेल, आसूस, ब्लैकबेरी, हवावे, इन्फिनिक्स, लेनोवो, बहुत सारी ही यहाँ पर दी गई है। और आप इन सारे फोन्स के जितने भी स्कीमेटिक इसमें दिए होंगे और हार्डवेयर सॉल्यूशन दिए होंगे, आप उन फोन को इजीली रिपेयर कर पाओगे। एक मिनट।
फोन साइलेंट करें पहले। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके यहाँ पे ओप्पो हो गया, वीवो का, शाओमी का, आईफोन का, यहाँ पर लगभग सभी फोन के आपको स्कीमेटिक दिए हुए हैं। तो ये हार्डवेयर सॉल्यूशन कैसे हेल्पफुल है, एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे हम शाओमी का फोन ले लेते हैं, एमआई का, और कोई भी एक खोल लेते हैं। चलिए रेडमी 5A खोल लेते हैं। तो Redmi 5A का मैंने आपको चार्जिंग का जो सेक्शन समझा रखा था, उसी का ही एक डाटा निकाल लेते हैं यहाँ पे, हार्डवेयर सॉल्यूशन। आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, आपको प्रोवाइड हो जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चार्जर डाटा यहाँ पे जितने भी Redmi 5 है, यहाँ पे जो Redmi 5 है और Redmi 5 है 4X है, जितने भी Redmi के फोन है, इन सब का आपको सेम ही सीक्वेंस में डाटा मिलने वाला। हो सकता है एक दो चीजें बढ़ी और घटी हो, जो भी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मोबाइल के। तो जो जितने भी आप फोन को यहाँ पे ओपन करोगे लेआउट को, उसमें सारा सेम ही दिखाएगा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको सिम कार्ड का डाटा मिल जाएगा, इन आउट की जो वोल्टेज होती है उसका डाटा मिलने वाला है। जो कैमरा होता है बैक और फ्रंट का, अगर वो काम नहीं करता है तो उसका भी डाटा आपको यहाँ पे मिलने वाला है प्रॉपर। एलसीडी की जो लाइट नहीं जल रही है अगर, तो भी आपको उसका डाटा यहाँ पे मिलने वाला है। और हैंड फ्री जो होता है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो भी आपको यहाँ पे उसका डाटा मिल रहा है। फ्रंट कैमरा, वहाँ बैक कैम की बात किए थे, यहाँ फ्रंट कैम का भी डाटा आपको मिल जाएगा। अगर आपका फ्रंट कैम नहीं काम कर रहा है तो उसको कैसे आप इस डाटा से देख के रिपेयर कर पाएंगे, वो हम आपको अभी प्रॉपर समझाएंगे। लेकिन आप पहले बोर्नियो को समझिए कि इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है बोर्नियो। यहाँ पे आपको चार्जर डाटा मिल रहा है, प्लस में माइक और ईयरफोन और स्पीकर जो है, अगर ये जो ईयर पीसेस पे जो वर्क बात करते हैं हम कॉलिंग पे, अगर वो भी काम नहीं कर रहा है तो भी इसका डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वाईफाई, ऑन ऑफ वॉल्यूम का और डायोड वैल्यू का, नेटवर्क, एलसीडी, और लगभग जितने भी हमारे सेक्शंस जो रिपेयर होने के लिए आते हैं, जैसे टच स्क्रीन भी जो ज्यादातर रिपेयर होने के लिए आते हैं, उन सब का यहाँ पे आपको डाटा प्रोवाइड कर रही है बोर्नियो कंपनी, ताकि आप इजी रिपेयर कर सको मोबाइल फोन को। पीसीबी बोर्ड्स होते हैं वो लेआउट एक के ऊपर एक के ऊपर एक होते हैं, और एक बोर्ड में मान के चलो हो सकता है दो भी लेयर हो सकती है, तीन चार पांच भी लेयर हो सकती है। तो कहाँ पे हमें क्या चेक करना है, किस कंपोनेंट पे चेक करना है, ये प्रॉपर हमें भी उतना ध्यान में नहीं रहेगा, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे फोन के बहुत सारे मॉडल है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए इसको बिल्ड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहला मैं आपको चार्जर डाटा ही खोलकर दिखा देता हूँ। ये ज्यादातर फॉल्ट आता है कि चार्जिंग नहीं होता है, और इसका समझाया हुआ है तो आपको चीजें भी अच्छे से थोड़ी समझ में आ जाएगी। चार्जर डाटा को यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। इसके सर्वर के ऊपर है ये कितना तेज लोड करता है, वैसे सर्वर ज्यादातर ठीक ही रहता है। तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो, सेम बिल्कुल डिट्टो आप देख लीजिए, बिल्कुल एक तरह से बोर्ड ही खुल के आ गया है। जैसे माइक्रोस्कोप में आप कंपोनेंट्स को देखते हो और जूम आउट करके, जूम इन करके, वैसे ही यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो, चीजों को मैंने किया तो जूम इन हो गया, और ये जूम आउट किया तो ये जूम आउट हो गया। इसको कैसे करना है ये भी चीजें हम बताएंगे आपको, कि कैसे जूम इन और जूम आउट हो रहा है, और कैसे इसको हमें कंट्रोल करना है और कैसे इसे चलाना है, इसको भी हम बताएंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में हम यही जान रहे हैं कि ये कितना हेल्पफुल हो सकता है ओनली। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये कैसे हेल्पफुल है, जो हार्डवेयर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अभी, बिटमैप और स्कीमेटिक, अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में और आगे। अगर आप बोर्नियो को देखकर रिपेयरिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि ये B2B कनेक्टर क्या होता है, और जो प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है मोबाइल रिपेयरिंग में, उस लैंग्वेज को आपको यूज करना पड़ेगा, तभी आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। समझे? जैसे चार्जिंग मेन फ्लैक्स होता है, उसको चार्जिंग पत्ता बोलते हैं, तो जनरली बोल सकते हैं, बट जब चीजें हमें अब डीप लेवल में जानी है तो डीप लेवल की चीजों के लिए प्रोफेशनलिटी थोड़ी बहुत अपने अंदर लानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप सप्लाई के लिए, तो जो नीचे का जो सब बोर्ड होता है, वहां से जो 5 वोल्ट इन होता है, और इन होने के बाद सब बोर्ड से होते हुए, चार्जिंग फ्लैक्स से होते हुए, मेन फ्लैक्स जो होता है चार्जिंग का मेन पत्ता, उससे होते हुए, और ये इस B2B कनेक्टर के ऊपर आता है। अब इनके पिंस पे आता है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो जितने भी पिंस है इनके ऊपर आता है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ आए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप बेटर और समझ पाए इस चीज को।
तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इन होता है, ये जो रेड वाली लाइन है, ये पता कैसे चलेगा कि यहीं पे इन हुआ? इसके लिए भी बोर्नियो ने सॉल्यूशन निकाल रखा है। आपके प्रॉपर एक-एक लाइन पे आप जितना ज़ूम इन करोगे, देखो चीज़ें, और जो हो सकता है फ़ोटो हो वो थोड़ी बहुत फट सकती है, बट जो लाइन्स और जो इसमें लिखी होंगी चीज़ें लाइन्स के ऊपर, वो आपको कभी भी नहीं फटने वाली हैं। वो प्रॉपर आपको दिखेंगे, देख सकते हो। पिन नंबर 29 और 30 पे जो रेड लाइन है, इसकी रेड लाइन को अगर आप फ़ॉलो करोगे, तो इस रेड लाइन पे आपको प्रॉपर लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये क्या चीज़ का लाइन है। यहाँ देख सकते हो आप, वी बस लिखा हुआ है, वी बस यूएसबी इन। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, यूएसबी इन वी बस लाइन जो होती है वो हमारी 5 वोल्ट की होती है, 5 या 5.3 वोल्ट तक की हो सकती है। वो हमारे चार्जर से इन होती है बोर्ड बोर्ड में, नीचे सब बोर्ड में, और सब बोर्ड से चार्जिंग फ्लैग से होते हुए यहाँ तक आती है। अब ये चीज़ हम समझते हैं, वो जो चार्जिंग कैसे होती है उसका प्रॉपर मैंने वीडियो में समझा रखा है, वो भी आप जाकर वहाँ से समझ सकते हैं। देखो यहाँ से कैसे समझ सकते हैं उसको समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे ना आपको जितने भी चार्जर से रिलेटेड पिन्स होंगी, आपको पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको शो कर देगा। बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि जितनी भी पिन्स दिख रही है आपको, ये रेड वाली डार्क रेड में है, ये नॉर्मल रेड में है, या पिंक मान लो आप, या फिर ये येलो कलर में जो है, और ये ग्रीन वाली जो लाइन आ रही है, एंड ये जो ब्लू वाली है, और ये जो बैंगनी कलर की जो लाइन आ रही है, ये लाइन किस लिए है? अगर ये आप समझ लोगे तो आप बोर्नियो का बहुत ही अच्छे से यूज कर पाओगे, और इस बोर्नियो का यूज करके आप बहुत ही अच्छे से एक प्रोफेशनल रिपेयरिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे इस पिंस को एक बारी मैं थोड़ा बहुत नॉर्मली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए कि कैसे ये हेल्पफुल है। मान लीजिए आपने इस बोर्नियो को ओपन किया, सॉरी, हाँ ठीक है, ओके। मान लीजिए आपने बोर्नियो को ओपन किया, एंड देन यहाँ पे आपको, आपने लाइन चेक की सबसे पहले। अगर चार्ज नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे कैसे बोर्नियो का देख के यूज करके आप इस चीज को एनालिसिस कर सकते हो। आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर आपको पता होगा कि भैया हमारे 5 वोल्ट की जो सप्लाई होती है, सबसे पहले बी टू बी कनेक्टर पे आती है, और आने के बाद इस टीपी पॉइंट पे आती है। तो आप तुरंत क्या करोगे, चार्ज में लगाया फोन को, और इस टीपी पॉइंट पे 5 वोल्ट चेक कर लोगे। जैसे ही आप 5 वोल्ट चेक करोगे, अगर यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक की सप्लाई ठीक है। ना तो हमें जैक चेंज करने की जरूरत है, और ना ही हमें बी टू बी कनेक्टर चेंज करने की जरूरत है, मतलब मेन चार्जिंग फ्लेक्स ना तो, और ना ही सब बोर्ड को चेंज करने की जरूरत है। तो ये इतना हेल्पफुल है। ये मान के चलिए, आप जैसे आप क्या करोगे, पहले जो जैक है वहां पे सप्लाई चेक करोगे, फिर बी टू बी कनेक्टर को चेक करोगे, फिर मेन फ्लेक्स को चेक करोगे। तो ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वो चेक करने में 5 मिनट भी लग रहा है, तो आपका वो 5 मिनट यहाँ से बचने वाला है, और प्लस में एक ये तरह से बिल्कुल प्रॉपर आप चेक कर पाओगे यहाँ से। यहाँ पे आप जीआर भी चेक कर सकते हो, लेकिन हमने क्या किया, तुरंत लगाया चार्जर, और यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लिया कि यहाँ तक सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। अगर हमें चेक करना है कि ये सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट जो हमारी चार्जिंग आईसी है यहाँ तक जा रही है या नहीं जा रही है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। क्या करेंगे, यहाँ इस सप्लाई को देखेंगे कि जा कहाँ रही है बोर्डियो में। देखिए वी बस, आपको लाइन की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर आपको लाइन की नॉलेज नहीं होगी कि वी बस होती क्या है, वी बस वही सप्लाई है। मैं आपको दोबारा एक बारी बता दूं, जो 5 वोल्ट निकलती है मिनिमम चार्जिंग के लिए, वही सप्लाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से इस कैपेसिटर पे होते हुए दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गया हम, इस कैपेसिटर पे आती है सबसे पहले, और इस ओवीपी आईसी में जाती है, और यहाँ से ये आईसी इसको फिर इस दूसरे वाले कैप पे ट्रांसफर करता है, और फिर ये एक और कैप से छोटे से होते हुए, फिर एक और दूसरे कैप से होते हुए, और चली जाती है हमारी ये BQ आईसी के अंदर। अब हमें चेक करना है क्या इस आईसी पे प्रॉपर सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, जा रही है अभी बाद में चेक करेंगे, लेकिन यहाँ तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, क्या करेंगे तुरंत। सबसे पहला तो इस पिन पे और इस दूसरे पिन पे क्या करेंगे, सप्लाई चेक कर लेंगे। चार्जर लगाया, इस पे सप्लाई चेक किया, अगर 5 वोल्ट यहाँ तक बन रही है, इसका मतलब जो इसके पीछे के जितने भी ट्रैक्स है, इसके पीछे के जितने भी ट्रैक्स है, सारे क्या है, ओके है, यहाँ तक सप्लाई आ रही है। तो ये यहाँ पे अगर नहीं आया सप्लाई,
एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पे अगर सप्लाई नहीं आया तो हम ये सोचेंगे कि ये इसके पीछे जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इनमें ही दिक्कत आ सकती है। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है तो भी हमें हर जगह रोजिन मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या करना है, बस इन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर और ये यहाँ पे रोजिन मार देना है। जहां जहां इधर कंपोनेंट अगर लगे हैं, जहां जहां सप्लाई जा रहा है, जैसे इसी कैपेसिटर पे रोजिन मार के ही नॉर्मली चेक कर सकते हैं। हमें पूरे बोर्ड को रोजिन से रंगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान के चलिए और भी इसकी चार्जिंग नहीं हो रही है, अगर इस पे वोल्टेज आ भी रही है, तो ये भी हो सकता है कि इसकी और भी ट्रैक्स हैं। ये इसमें आने के बाद एक मिनट, सॉरी, इसमें आने के बाद देख सकते हो कि और भी इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं। ये वाला पॉइंट आ रहा है जो यहाँ पे स्विचिंग कॉइल से होते हुए गुजर रहा है, और ये फिर ये सप्लाई यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से होते हुए, और ये जा रही है यहाँ पे जो हमारा बैटरी कनेक्टर है इसके ऊपर भी जा रही है। तो इनमें भी दिक्कत हो सकती है। तो इनको चेक करने के लिए यहाँ से फटाफट देख सकते हैं, तुरंत खोला हमने स्कीमेटिक, इसमें सॉल्यूशन में गए, हार्डवेयर सॉल्यूशन में फटाफट फटाफट चेक कर लिया। लेकिन अब बात कर लेते हैं, ये तो था हार्डवेयर सॉल्यूशन की। एक दो और चीजें मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से प्रॉपर समझ में आए। एलसीडी लाइट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये बेस्ट है बहुत, मतलब अभी जो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि आपको इन सब चीजों की बहुत ज्यादा हेल्प है। आप अगर इस चीज को अगर फील कर रहे होगे तो आप खुद भी फील कर रहे होगे कि आपको इसकी कितनी जरूरत है, समझे। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको लाइट का भी एक वीडियो में समझा रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइट कैसे काम करती है और कितनी उसमें पिन्स हैं। अब अगर एक भी पिन इसमें से मिस हुई या एक भी पिन ने काम करना बंद किया, ये जितनी भी लाइंस दिख रही है इस पे सब पे आपको नेम भी दिखा हुआ मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। पीएमडब्ल्यू आउट है एंड एलईडी ए, ये दिख रहा है। एलईडी ए क्या होता है, एलईडी के क्या होता है, ये चीजें मैंने वीडियोस में समझा रखी हैं और आपको भी प्रॉपर बताऊंगा अभी कि कैसे इसको समझना है, ये होती क्या है, लाइंस किस लिए काम आती है, समझे। तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाओगे अच्छे से, और ये बहुत हेल्पफुल है। आप ये मानो ना, आपके जो रिपेयरिंग अभी जिस लेवल पे कर रहे हो उस लेवल को आप इतना इंक्रीज कर पाओगे इसके थ्रू कि आपको खुद महसूस होगा ये चीज कि आप कितना आगे मतलब निकले हो इस चीज के थ्रू। यहाँ पे देख सकते हो वीपीएस पावर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ वीपीएस पावर इसमें कहाँ पे इन हो रही है। तो आप डायरेक्ट इस पिन पे चेक कर सकते हो, यहाँ जो 6 नंबर पिन है कि हाँ भैया यहाँ आ रही है नहीं आ रही है सप्लाई। फिर यहाँ पे जो हमारा जो वोल्टेजेस आउट होते हैं एलईडी के लिए, वो यहाँ से आउट हो रहे नहीं हो रहे, डायरेक्ट इस कैथोड लाइन पे चेक कर सकते हो, सॉरी एनोड लाइन पे। एंड एक और चीज, एक मिनट। एंड यहाँ पे देख सकते हो जो डिस्प्ले कनेक्टर है, यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं अलग से एक्स्ट्रा में। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है जो एलईडी एनोड, एनोड लाइन जो है हमारी, इस पे जो एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके ऊपर भी आप वोल्टेज डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि आ रही है नहीं आ रही है, अगर लाइट हमारी लाइट की दिक्कत है तो हम मेरा यहाँ पे मेन मोटिव ये है बताने का कि ये बोर्नियो कितना हेल्पफुल है आपके लिए। आप इस चीज को भी देख के समझ सकते हो, आपको प्रॉपर एक एक लाइन बता देगा कि भाई ये इस लाइन में क्या है, इस लाइन में क्या है। अब आपको ना इसके थ्रू ये है कि अगर लाइट की दिक्कत आई है तो आपको पूरे बोर्ड को छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसका एक भी कंपोनेंट कोई मान के चलो, अगर इस नेटवर्क सेक्शन के बीच में लग गया, मान लो लगा दिया हमने, अगर जनरली ऐसा होता नहीं है, अगर मान लो लगा दिया, नेटवर्क छोड़ो, इसका एक भी मतलब कोई भी सेक्शन है या चार्जिंग सेक्शन के पास हमने लगा दिया। अभी तो हम ये बीक्यूआईसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम पीएमआईआईसी या फिर पीएमआईआईसी की बात करें या फिर मीडियाटेक की जो चार्जिंग आईसी होती है उनकी बात करें, तो उनमें जो सेक्शंस होते हैं वो कोलैब करते हैं बहुत जगह। तो उन सेक्शंस में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर ये चीजें नहीं हो तो इससे आप प्रॉपर पता कर पाओगे। पीएमआई में भी इनबिल्ट होती है बहुत सारी चीजें, चार्जिंग और ग्राफिक्स और लाइट की साथ में ही दे देता है। तो वहां पे आप इन चीजों को आप समझ पाओगे कि कौन सा कंपोनेंट किस लिए काम कर रहा है और कौन से सेक्शन के लिए काम कर रहा है। तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। चलिए एक आपको मैं पीएमआई का भी कोई दिखा देता हूँ बोर्ड, ताकि आप बेटर समझ पाए और अच्छे से उस चीज को कर पाए। जैसे कि हम यहाँ पे खोल लेते हैं कोई ओप्पो का सेट खोल लेते हैं, चलिए।
ओप्पो का सेट खोल लिया हमने और यहाँ पे कोई भी एक खोल लेते हैं, जैसे कि चलो ओप्पो A5 2020, जो अभी जनरली ज्यादातर इसमें प्रॉब्लम्स भी आ रही है लाइट्स से रिगार्डिंग और चार्जिंग से रिगार्डिंग। तो इसी को खोल लेते हैं हम, इसका सेक्शन खोल लेते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स का खोल लेते हैं। चलिए, हमने खोल लिया यहाँ पे ग्राफिक्स का सेक्शन। तो ये मिनिमम कभी कभी टाइम लेता है खुलने में, इसके सर्वर के ऊपर है और क्या आपकी नेट की स्पीड है इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारा ग्राफिक्स सेक्शन खुल चुका है, जो हमारा ओप्पो का फोन था A5 2020। अगर आपके फोन में ग्राफिक्स नहीं आ रही है प्रॉपर, या डिस्प्ले में फ्लैक्चुएशंस आ रही है, या कोई ट्रांसमिशन का एरर आ रहा है, जैसे पिक्चर्स कटी वटी आ रही है, तो उसके लिए अगर आपको चेक करना है, तो इसमें बहुत इतनी सारी लाइन आप देख सकते हो। ये सारी जो मीपी की लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, और वोल्टेज कुछ दिख रहे हैं एलडीओ के, और वीपीएस पावर दिख रही है, वीएसएन वीएसपी दिख रही है आपको यहाँ पर। तो ये जैसे मीपी की डीएसआई लाइन है और क्लॉक की लाइन है, ये सारी लाइनें क्या होती है, ये चीजें आपको पहले प्रॉपर समझना पड़ेगा। ये देख सकते हो यहाँ पे वीएसएन और वीएसपी की लाइन कहाँ से आ रही है, वीपीएस पावर कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, जैसे देख सकते हो पीएमआई से निकल रही है, पीएमआई से निकल के और वीपीएच पावर जा रही है हमारी यहाँ पे पावर आईसी को। सॉरी। और ये जो हमारी चार्जिंग आईसी है, एक मिनट, हाँ मैं अभी करता हूँ कॉल। यहाँ पे देख सकते हो वीएसएन और वीएसपी की जो लाइन है यहाँ पे हमारी चार्जिंग आईसी से ही निकल रही है। ये जो हमारी पीएमआई लगी हुई है, ये एक तरह से चार्जिंग आईसी का ही काम करती है। तो हम कैसे समझेंगे कि जो इसके आसपास में कंपोनेंट है, कौन सा चार्जिंग का है, कौन सा लाइट का है, कौन सा ग्राफिक्स का है? तो इसके लिए हमें स्कीमेटिक और बोर्नियो सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। जो भी यहाँ पे हमें दिखाया गया है, इससे हम बहुत ही अच्छे से प्रॉपर नॉलेजेबल चीज को लेके निकाल के और उसके प्रॉपर एक लाइन पे ही काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर सॉल्यूशन ही जितना हेल्पफुल है, उतने ही हेल्पफुल इसके और भी बाकी के सेक्शंस है, उसके बारे में भी चलिए एक बारी बात कर लेते हैं। बाकी आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इससे हम एक एक लाइन की कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, एक एक लाइन की कॉन्फ़िगरेशन। और प्लस पॉइंट जो इसमें एक है, वो मैं आपको अभी लास्ट में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ देख सकते हो आप एक एक लाइन, मतलब आपको ये मानिए कि अगर आपको पता है कि ये लाइन किस लिए है, और क्या अगर ये लाइन चली गई तो आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है, तो आप रिपेयरिंग कितना आसानी से कर सकते हो। अगर आपको पता है कि अगर ये जो मीपी की लाइन है, अगर ये डिस्कनेक्ट हो गई तो क्या दिक्कत आ सकती है, या वीपीएस की लाइन डिस्कनेक्ट हो सकती है तो क्या दिक्कत आ सकती है, वीएसएन या वीएसपी की लाइन डिस्कनेक्ट होगी तो क्या दिक्कत आ सकती है, तो आप रिपेयरिंग को बहुत ही अच्छे लेवल से, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ये तो बात होगी हमारी जो भी है हार्डवेयर सॉल्यूशन की।